इसी बात है बड़ा साहब के आपके भाई सरकार अपने जिनको आपने टिकट दिया वो इलेक्ट होके आपके पास रहे 3.5 साल, वो आपको छोड़ के चले जाएं, थोड़े डिस्टेंस पे चले जाएं, वो गलत हो जाते हैं। जो पार्टियां आपके इक्तदार का पाया बनी रही, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, जब वो छोड़ जाएं तो वो गलत हो जाते हैं। उससे पहले ऐसी ऐसी वजारत थी सर उनके पास। सर चौधरी साहब, मैं तो उस गलती को तस्लीम कर रहा हूं टीवी पे आपके सामने। मैं तो नहीं कह रहा कि हमने ठीक किया। उस वक्त भी हम कहते थे गलत है, आज भी हम कहते गलत है, और आइंदा अगर हुआ तो हम जैसे लोग पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। ठीक हो, आज भी वैसे आप विकेटें गिरा रहे हैं, उसमें बड़े खुश हैं आप। जैसे से ये फरमाई गई है वैसे आफ्टर थॉट्स है सारी। देखिए, अपोजिशन में आते हैं तो सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो तो आई एम नॉट सरप्राइज। फैसल बावडा की जगह अगर पिछली हुकूमत में जो अपोजिशन थी वो भी इसी किस्म की बातें कर रही थी, जमहूरियत के जनाब ये नहीं होना चाहिए, लोग कम कर देंगे, बिजली कम कर देंगे। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो बड़ी गलती 2018 में की, पॉपुलैरिटी उनकी अपनी जगह ना लेते हुकूमत। बेनज़ीर भुट्टो ने एग्जैक्टली यही गलती 1988 में की थी, और जब उनके खिलाफ धांधली भी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज़ को कबूल कर लिया, और वो उसके बाद वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकी, आई उसके बाद दोबारा, लेकिन फिर उनकी हुकूमत चली गई। तो यहाँ ये बात सोचने की है कि आपने अगर अपनी स्ट्रेंथ पे आपको वोट लेना है और आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। अगर लोग स्ट्रीट पे पीटीआई को वोट देना चाहते हैं, लेट देम, वो लोग दें। एक दफा लोगों के, एक दफा तो हम पाकिस्तान में इलेक्शन में हुआ, एक दफा तो हम पाकिस्तान इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, जीत गए। अगर न्यूट्रल ना होती नहीं जीत सकती थी पीटीआई। लेकिन वो तो देखें, वो तो एक प्रोविंस का मामला है ना। जब नेशनल इलेक्शंस का मामला आता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इलेक्शन हमारे आपके जिंदगी में गुजरा है जिसके ऊपर शाइबा ना हो, शक ना हो। तो उस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, अगर लोग इनको वोट देना चाहते हैं तो उनको देने दें। आप आर्टिफिशियली रोकेंगे तो वही होगा जो अब पीटीआई का ग्राफ जो कि बिल्कुल गिर रहा था, वो आप देखें ना कहाँ ऊपर चला गया। और बावड़ा साहब कह रहे हैं कि मतलब ये हुकूमत क्या कर रही है, तो हम तो खुद कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो कि कुछ नहीं 7 रुपए या 11 रुपए के ऊपर बिलावल साहब यहाँ तक मार्च करके आ गए थे। तो जब आप खुद 33 रुपए बढ़ाते हैं तो आपको उस वक्त वो पीटीआई एमएफ थी, अब जो है वो मुश्किल फैसले हैं। तो ये चीजें, ये दोगलापन जो है इसको खत्म होना चाहिए इमरान खान साहब को। ठीक है, अगर को हकीकत मानना पड़ेगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको अश्योर किए गए थे 2 टेन्योर्स, ठीक है, तो कुछ तो हुआ होगा ना। इमरान खान साहब को वो तो खुद अपने तरफ से कहते थे कि मैं 2028 तक मैं वजीर आजम रहूंगा। तो इमरान खान साहब को या किसी भी सियासी जमात के लीडर को अपने जोरे बाजू के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आई एम ग्लैड के फैसल बावडा कह रहे हैं कि गलती हुई, जो लोग वफादारियां जिन्हें तब्दील की उन्होंने लिया, लेकिन वो हो गई ना। आपने अब आई एम होपिंग कि ये वो गलती दोबारा ना करें, लेकिन ये हमने बार बार गलती। लेकिन वो देखें सर, ये चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में ये क्या कहते थे उस वक्त जब वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, और ये आज से 3 महीने पहले की बात है। उन्होंने कहा असद उमर साहब ने कि ये एक डिस्ट्रिक्ट की पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, 7-8 इनके अरकान है, उनके साथ ये चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, है ना। तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना। तो पीपल्स पार्टी ने 3 महीने बाद वो चीफ मिनिस्टर, पीपल्स पार्टी ने भी उन्हें कातिल लीग कहा था और उनके साथ फिर इल्हाक किया था। तो ये देखें, डाकू पुरानी बातें होगी। ये तो 3 महीने पहले की बात है ना सर। 3 महीने के अंदर दोबारा अगर आप समझते हैं कि लोग ठीक नहीं थे, 3 महीने के बाद वो 10 सीटों के साथ चीफ मिनिस्टर है, और वो 10 सीटें में जो इश्तियाक साहब की। बिल्कुल, तो ये सोचने की बात पीटीआई की है। देखें, ये अभी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, आपको याद होगा जब पार्टियां इधर उधर हो रही थी, तो उस वक्त भी इमरान खान साहब आपको ये कहते दिखाई दे रहे थे कि ये पार्टियां, हमें पता है हमारे लोगों को इधर उधर किया जा रहा है, कुछ हमारे इत्तेहादियों को भी तंग कर रहे हैं, लेकिन हम उनको अभी भी कहते हैं अगर हमारे पास आ जाएं तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उधर गए, चल के गए थे इमरान खान साहब, जी मिलने गए, सारा कुछ उन्होंने किया। के पास इसका मतलब यह है कि उन्हें उनकी ये थॉट क्लियर है कि अगर वो लोग मेरे साथ हैं तो वो ठीक हैं, वो हक पर हैं, और वो बिल्कुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ना जाएं तो वो लोग सही सियासत कर रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे तो वो बेईमान है। तो सियासत में तो उनको पता है कि अगर कोई मेरे साथ है तो इस साइड पे होगा तो अमर बिल मारूफ होगा। हाँ, तो एक तो ये, दूसरा फैसल वाडा साहब हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन वाडा साहब अपनी जगह जाहिर है उनको दर्द भी है, क्योंकि जो ऊपर के लोगों ने जाहिर है जो व्हीलिंग डीलिंग में मसरूफ थे, जो काम खराब किया पार्टी का, खुल के करते हैं। हाँ, वाडा साहब बहुत खुल के बात करते हैं, इनकी ये खूबी सबको बहुत पसंद भी है। लेकिन जो ऊपर के पार्टी के लोग
लोग थे उन्होंने जो डायलॉग में किया, बेसिकली वाडा साहब का गुस्सा उन लोगों के ऊपर है कि भाई यहां तक नौबत क्यों पहुंचा दी। और जो वाडा साहब का ये आर्गुमेंट है कि हम जो है वो देखिए, आज अभी जहरी साहब भी बात करें, इससे ज्यादा इमरान खान साहब पॉपुलैरिटी को क्या टच करेंगे? स्ट्रीट पावर उनके पास है, बाय इलेक्शन वो जीत गए हैं, मीडिया में वो डोमिनेट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, मेहरबानी करें, अपना फैसला रिव्यू कर लें। वो किससे कह रहे हैं? उनको तो वेट करना चाहिए। वो अगर साल बाद इलेक्शन होगा तो पॉपुलैरिटी इससे ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट में मुश्किल फैसले कर रही है या महंगाई कर रही है, तबाही कर रही है, और दूसरी तरफ आप सड़कों के ऊपर जो है वो स्ट्रीट पावर को गैदर कर रहे हैं और इनके खिलाफ एक चार्जशीट। फिर प्रॉब्लम किस बात की? आप साल बाद इलेक्शन में जाएं तो 2/3 ले लेंगे, लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि आप साल बाद जाएं या 2 महीने बाद जाएं, लेकिन जाने का तरीका आपको पता है कि बैक ऑफ द माइंड दरवाजा एक ही है, दरवाजा एक ही है। बैक ऑफ माइंड ये है, वाडा साहब मुझे लग रहा है अगर वाडा साहब वाकई वाडा साहब बात कर रहे होते तो शायद मामलात यहां तक ना पहुंचते, और शायद उन्होंने कोशिश भी की हो लेकिन ना पहुंचे हो। लेकिन जिन्होंने पुल जलाने थे वाडा साहब, वो जला चुके हैं, अब नया पुल कायम करना पड़ेगा। और कोई बुराई नहीं है, राब्ते तो सही कह रहे हैं, राब्ते हमेशा होते हैं, हर लेवल पे होते हैं और होने चाहिए। किसी भी जमात की लड़ाई क्यों हो, अगर वो कहते हैं यार हमने एक तरफ रहना है तो इस तरह भी पॉलिटिक्स हो जानी चाहिए। तो वैसे वाडा साहब ये फरमाइए कि ये वाकई ही आपकी पार्टी के लोगों ने गलतफहमी फैलाई और एस्टैब्लिशमेंट आपसे दूर होगी, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने खुद नाम लिया एस्टैब्लिशमेंट का, तो इसलिए मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं। देखिए मैंने कहा ना सर, चारों तरफ से ही गलतफहमियों का अंबार हुआ अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन आदिल साहब और जहरी साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी इज्जत करता हूं मैं बड़ी। अब आदिल भाई को मैं बताना चाहता हूं कि इस पुल के पिलर के लोहे का काम मैंने अपने हाथ में भी ले लिया है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पुल का तामीरी काम तेजी से जारी है। ठीक है, तो अब आप काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। नहीं, अब ये परवेज खटक साहब ने चार्ज वापस लेके आपने अपने हाथ में ले लिया? नहीं, परवेज खटक साहब वही हैं जहां थे, वो उनके पास जो है आप वो नया पुल बना रहे हैं, और वो मेरे राब्ते नहीं है, वो कह रहे हैं मेरा कोई राब्ता नहीं। परवेज खटक साहब का है। परवेज खटक साहब ने जो इमरान खान साहब का वफा दिखाई है, उन पे सलाम है उनको। मैं उनकी अब पहले जितनी इज्जत करता था उससे 10 टाइम ज्यादा इज्जत करता हूँ, कि बुरे वक्त में आपको वफा और जायज वफा सही बात करने वाला आदमी हो चारों तरफ। सर ये तो अब आपकी असेसमेंट है, मैं तो कोई नहीं होता सर। मैं इमरान खान तो नहीं हूं ना सर। इमरान खान साहब मुझे कल उठा के कह सकते हैं पार्टी छोड़ दो, मैं नाराज होकर जा सकता हूं, लेकिन बीच में किसी साजिशी को नहीं आने दे सकता। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं ना। पार्टी सर अब आप डायलॉग आप कर रहे हैं बीच में, एक नहीं डायलॉग अब आप कर रहे हैं। अच्छा काम करने के लिए एक पुल के नीचे लोहा जो है उसका पिलर का नट बोल्ट टाइट करना मैंने भी शुरू कर दिया है। परेशान ना हो, अच्छी खबर ही होगी पाकिस्तान के लिए। मैं सिर्फ एक चीज वाडा साहब, क्योंकि सच्ची और खरी बातों पे आ गए, सर नवाज शरीफ को किसने भिजवाया? सर उसमें सारे शामिल थे, उसमें हमारे अपने लोग भी शामिल थे, अपनी पार्टी के भी लोग शामिल थे, सभी थे उसके अंदर। क्या पार्टी, क्या अदलिया, क्या एस्टेब्लिशमेंट, सर किसका नाम लूं? पूरा पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व था। सही है, मेरी पार्टी के अपने लोग थे। 42 की काबीना में सिर्फ 2 आदमी खिलाफ बोले थे, मैं और फवाद चौधरी। बाकी आधे खामोश थे, देख रहे थे हवा का रुख किधर जा रहा है, और आधे ज्यादा में हाथ उठाए हुए थे। वो उनसे ज्यादा उनके वकील बने हुए थे नवाज शरीफ के। और जो रिपोर्टें हमारी गवर्नमेंट में बनी, और ये प्रपोजल कैसे दी थी? पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, यानी बुज़दार साहब का। और हमने तो प्राइम मिनिस्टर को कहा था पंजाब गवर्नमेंट में जिन्होंने रिपोर्टें बनाई वो भी जाली हैं। लेकिन आखिर में तो सर ये डॉक्टर फैसल ने ये फैसला किया था सर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि डॉक्टर फैसल जो कहेगा मैं वो करूंगा। नहीं चौधरी साहब, नहीं चौधरी साहब, देखिए बात को फैक्चुअल रखे। डॉक्टर फैसल ईमानदार काबिल डॉक्टर है, वो मिलने गया था, ना उसने रिपोर्ट पढ़ी, ना उसने कोई डायग्नोसिस किया, ना उसने कोई टेस्ट करवाए। वो मिलने गया, उसने कहा कि मिलने में उनकी बहुत मुनासिब पोजीशन नहीं थी। तो प्लेटलेट्स तो आप अपने हाथ से ऊपर नहीं, ये प्लेटलेट्स लंदन जाके कैसे ठीक हो गए? लंदन में सारी सरगर्मियां हो गई। देखिए मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं आपके कुछ ठीक करता जाता हूं कि लास्ट में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं फैसल सुल्तान साहब को भेजूंगा, जो वो कहेंगे
वो होगा। फैसल सुल्तान साहब गए थे, वापस आकर उन्होंने ये कहा था कि ये जो बीमारी है इसमें अगर कोई इंसान जिंदा रहे तो 10 साल भी कुछ नहीं होता, और कुछ होने पे आए तो ये कल भी कुछ हो सकता है, लिहाजा फैसला आपने करना है। इस पे इमरान खान साहब ने फैसला किया था।